नमस्कार दोस्तों, पन्ना प्रटो यूनिवर्सिटी में स्वागत है आपका। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि सरकार द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सरकार द्वारा चलाई जा रही जो भी योजनाएँ हैं, उन योजनाओं की पूरी जानकारी हम आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एजुकेशन लोन की। पिछड़ा वर्ग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा जो एक लिस्ट जारी करी जाती है, जो उनको शिक्षा प्रदान करने का, उनको ऋण देकर उनको हायर एजुकेशन व्यावसायिक तकनीकी और स्नातक से भी पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और उससे भी जो बड़ी डिग्रियाँ हैं उनको पढ़ाई करने में, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया से बाहर विदेश में पढ़ने के लिए जो अनुदान मिलता है, वो राशि जो है वो उस योजना में जो लाभ मिलता है, उस ऋण की हम बात करने वाले हैं आज। तो ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से चलाई जाती है और इसमें जो कवर पाठ्यक्रम है वो आपके व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम है और स्नातक और स्नातक के उत्तर जो उच्चतर स्तर के लोग हैं, जो यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है के पाठ्यक्रम है, वो सारे इस योजना के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत जो आपको एजुकेशन लोन मिलता है, जो एजुकेशन ऋण मिलता है, वो उसमें हमें उसे रिटर्न करने का, वापस करने का जो पीरियड है वो कितना है। तो इसमें जो भी बैंक आपको इस योजना के तहत आपको लोन देगी, वो 5 साल का आपको की अवधि आपको मिलेगी। 5 साल में आपको वो 5 साल बाद आप उसको रिटर्न करना होता है और ये जो अधिकतम जो टाइम ड्यूरेशन अवधि वो 10 वर्ष हो सकती है। यानी कि चैनल पार्टनर ने जब आपको ऋण दे दिया है, उसके 15 वर्ष के अंदर-अंदर उनको एनबीसी, एफडीसी को ऋण चुकाना होगा। तो इस ऋण का जो भुगतान है वो क्या इससे पहले भी कर सकते हो? जैसे कि मतलब अगर आपको अभी एजुकेशन लोन मिल जाता है और आपकी पढ़ाई 1 साल में, 2 साल में खत्म हो जाती है और आपको जॉब लग जाती है आपकी, तो अगर आप 5 साल से पहले उस ऋण का भुगतान करना चाहते हैं, तो जी हाँ, आप उस 5 साल से पहले भी उस ऋण का भुगतान कर सकते हैं और इसके लिए जो कोई भी बैंक है, वो आपका प्री क्लोजिंग चार्जेस नहीं लेगी, यानी कि पहले अदा करने का जो प्री पेनल्टी चार्जेस होता है, वो आपको कोई भी बैंक चार्ज नहीं करेगी। इस योजना के फ़ायदे क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपका फ़ायदा है कि सारे आपके व्यय जो जो भी खर्चे हैं, पढ़ाई में होने वाले हैं, चाहे वो आपका ट्यूशन फ़ीस हो, चाहे वो किताबों का खर्चा हो, चाहे वो पाठ्यक्रम की जो स्टेशनरी के जो खर्चे हैं और अन्य उपकरण हो गए आपके, परीक्षा शुल्क हो गया, बोर्डिंग लॉजिंग व्यय हो गया और परीक्षा के दौरान अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, बीमा पॉलिसी ले रखी है, उसके प्रीमियम का जो खर्चा आएगा, वो सारा आप इसमें कवर करके आप उसका जो एस्टीमेट टोटल आएगा उसके लिए आप इसमें अप्लाई करते हैं, उसमें आपको लाभ मिलता है। जो व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम है, जो अगर बात करें हम इसमें प्रोफ़ेशनल और टेक्निकल जो कोर्सेज़ हैं, उनमें जो आपकी जो अधिकतम ऋण की सीमा है, वो 15 लाख रुपए है और जो इसमें आपका टोटल आपका जो कवरेज होता है, वो 10% होता है। यानी कि जो बैंक आपको ऋण देगी, वो टोटल खर्चे का 90% आपको ऋण के रूप में दे देगी, 10% आपको खुद से अफ़ोर्ड करना है। और यदि आप ये इंडिया के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इंडिया से बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो आपको आपका जो बैंक है वो 85% अधिकतम जो राशि है वो 20 लाख तक आपको ऋण के रूप में प्रदान कर सकती है और जो बचा हुआ राशि 15% है वो आपको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। और अगर बात करें व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बात करें तो उसमें 90% जो बैंक है आपको वो ऋण के रूप में दे देगी और 10% आपको खुद से ही अरेंज करना पड़ेगा। ब्याज की दर की बात करें तो लड़कों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है और लड़कियों के लिए 3.5% की, यानी कि गर्ल्स को 0.5% का इसमें कंसेशन यानी कि एडिशनल लाभ मिलेगा। बात करें पात्रता की, किसको इसमें पात्र कौन-कौन से हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो समय-समय पे अधिसूचित पिछड़े वर्ग के सदस्यों की लिस्ट जारी करी जाती है, उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। दूसरा कि आपकी जो पारिवारिक आय है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बाकी बैंक्स को भी इंस्ट्रक्शन है कि जो फंडिंग है, जो उनका अलॉटमेंट है इस स्कीम के तहत जो उनको लोन देना है, वो 50% लोन उन लोगों को दिया जाए जिनकी जो आय है वो 1.5 लाख रुपए सालाना से, यानी कि 1,50,000 रुपए सालाना से भी जिनकी कम है, या 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए 50,000 तक जिनकी आय है, उनको 50% का डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी 3 लाख की जिनकी आय है उनको 50% तक का डिस्ट्रीब्यूशन मिल बाकी आवेदक को पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो 50% तक मिनिमम उसमें परीक्षा की जो न्यूनतम योग्यता है वो 50% तक उनके जो अंक हैं वो सुरक्षित होने चाहिए
और ये सजेशन है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं एजुकेशन लोन के लिए, तो आप किसी अच्छे जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, उनके लिए अप्लाई करें। जैसे कि एएससीटीई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, यूजीसी है, ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश लेना चाहिए इसमें। और अगर बात करें या फिर अगर बात करें आवेदन प्रक्रिया की, तो इसको आप 2 तरीके से इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, एक ऑफलाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। सो ऑफलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों को कलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको जो जिला प्रबंधक अधिकारी, शाखा प्रबंधक होते हैं, जो सीपी देखते हैं, और उन कलेक्टर के ऑफ़िस में इनका ऑफ़िस होता है, वहाँ जाकर आपको उनसे मिलना होगा। अब डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपको अपना पहचान पत्र और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, शैक्षिक प्रमाण पत्र, यानी कि आपको अपने जितने भी हाई स्कूल के सर्टिफ़िकेट हैं, इंटर के सर्टिफ़िकेट हैं, मार्कशीट्स हैं, वो सारे लेके, प्लस आपका जाति प्रमाण पत्र जो आप बनवाते हैं अपने तहसील से, प्लस आपका आय प्रमाण पत्र जो आप तहसील से बनवाते हैं। और जब आप प्रपोज़ करते हैं किसी बैंक को जाकर के, तो बैंक को जब आप आवेदन करते हैं, तो उनका जो समर्थन पत्र होता है, वो पत्र और बैंक का विवरण लेकर के आप अपने उनके ऑफ़िस में विज़िट करें, और इसके लिए आपको उचित फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन की बात करें, तो ऑनलाइन मैंने लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा, उस लिंक के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसका पूरा फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद में उसको सबमिट कर दीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पहचान पत्र हो गया, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, और एजुकेशन सर्टिफ़िकेट हो गया, कास्ट सर्टिफ़िकेट हो गया, और बैंक का जो स्वप्रमाणन जो आपका लेटर होगा वो, और बैंक की सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। एक छोटी-सी मदद एजुकेशन लोन लेने में मैं आपकी भी करना चाहता हूँ, और जैसे कि जब आप अपने एजुकेशन लोन के लिए काउंसलिंग की अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप फाइल रेडी करने में, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में कोई समस्या आ रही है, या अप्लाई करते समय आपको किसी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, या कोई दिक्कत आ रही है, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, या फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत आ रही है, या फाइल को रेडी करने में कुछ दिक्कत आ रही है, या ऑफलाइन में किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है, या बैंक को अप्रोच करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर देख रहे हैं। उस नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप लाइन पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रेफ़र कीजिए कि आप व्हाट्सएप से आप हमसे संपर्क करें, और हम आपसे को हर संभव प्रयास करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपको शिक्षा ऋण मिल सके और आप अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकें, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर की हो। और आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताएँ कि आपको किस सरकारी योजना का आप लाभ लेना चाह रहे हैं, जिसमें आपको दिक्कत मिल रही है, या आप किस तरीके की सरकार से योजना की अपेक्षा रखते हैं, उसको कमेंट करके बताएँ, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है कि आपके शेयर से किसी व्यक्ति को एजुकेशन लोन लेने में मदद मिल सके। और चैनल पर आके वीडियो को पुनः देखने के लिए हम आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सरकार की योजना की जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट।